Hello guys, welcome back again. I hope all of you are doing well and also preparing for your exams. अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने बात करने वाला हूँ। कुछ समय पहले मेरे से एक कमेंट में पूछा गया था, सर विच स्ट्रीम शुड आई ज्वाइन? इट इज बीएससी वर्सेस बीए, यानी इन दोनों में से मुझे किसी चूज करना चाहिए। मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या है। मैं बीएससी भी चूज करना चाहता हूँ, मैं अपने साइंस से संबंधित जो मैंने पढ़ा हुआ है 12th तक उनको और ज्यादा समझना चाहता हूँ, या फिर मैं बीए लूँ। ठीक है, तो मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूँ। हालांकि मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई नहीं है, इसलिए मैंने भी सोचा इस टॉपिक पे भी मुझे वीडियो बनानी चाहिए, जिससे आपके माइंड में 12th के बाद में सब्जेक्ट जब आप स्ट्रीम चूज कर रहे हो, चाहे मुझे बीएससी में जाना चाहिए या फिर मेरे को बीए करना चाहिए, वहां पे आपके माइंड में क्लियरेंस हो। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आप बीएससी अगर चूज करना चाहते हैं तो आप कुछ डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे आप अच्छे से कर सकते हैं। जैसे आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, आपका पैशन है रिसर्च में, ठीक है, तो वहां पे टीचिंग जॉब्स दोनों में ही आप जा सकते हैं। टीचिंग जॉब्स में दोनों की प्रोज और कॉन्स की बात करूंगा, इसमें भी टीचिंग जॉब्स में आप जा पाएंगे अच्छे से। ठीक है, लेकिन अगर मेरे हिसाब से अगर वन वर्ड में, एक लाइन में अगर पूछा जाए दोनों में आज के अकॉर्डिंगली कौन बेटर है, तो आई विल से डेफिनेटली, चलो मैं वो बाद में बताऊंगा, अभी मैं पहले क्लियर कर देता हूं मेरी बात को, नहीं तो आप वीडियो देखेंगे नहीं। जो मैं प्रोज और कौन समझाना चाहता हूं वो आप समझेंगे नहीं। देखिए, मान लीजिए आप बीएससी चूज करते हैं, ठीक है, और आपको टीचिंग जॉब्स में बता देता हूं, मैं इसी में कंपेयर कर देता हूं। जैसे आप टीचिंग जॉब्स में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं लेक्चरर की, ठीक है, तो वहां पे फर्स्ट पेपर होता है, वो होता है आपके जीके का। सेकंड पेपर होता है आपके, वो होता है आपकी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो आर्ट वाला बच्चा है उसकी सब्जेक्ट आर्ट है, साइंस वाला बच्चा है उसकी सब्जेक्ट साइंस है। तो ये तो उसके ऑलरेडी क्लियर है, सारे बच्चों के। आर्ट वाले बच्चे के आर्ट भी क्लियर है, लेकिन उसके लिए एक प्रोस क्या हो गया कि उसके लिए जीके भी होगी, जो कि 70 से 80% ऐसा जीके में आ रहा है, वो उसका हो गया, क्योंकि उसने थ्रू आउट अपनी ग्रेजुएशन में बीए पढ़ा है। सिंसियरली अगर उसने पढ़ा है तो यहाँ पे उसकी सारी सब्जेक्ट क्लियर हो गई, सब्जेक्ट भी अपनी अच्छी होगी, जीके भी अच्छी होगी। यहाँ पे एक्सीड कर रहा है साइंस वालों से की तुलना में। जबकि साइंस वाले देखिए, सारे बच्चों की साइंस तो सेम है ही, सब्जेक्ट तो अपनी अच्छी मिलेगी, क्योंकि आपने थ्रू आउट द बीएससी पढ़ा है, 11th 12th में ही पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे जीके में आप आर्ट वालों से पीछे रहेंगे। तो यहाँ पे साइंस वाला जो बच्चा रहेगा, साइंस वाला जो बच्चा रहेगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनसे पीछे रहेगा। क्योंकि हमेशा आपने कितना भी पढ़ लें आप आर्ट कल्चर हिस्ट्री, लेकिन 3 साल की बराबरी नहीं कर सकती हैं आपके 7-8 महीने। ठीक है, उन्होंने ग्रेजुएशन में वहां पे उसने एग्जाम दिए हैं सारे सिंसियर तरीके से, तो यहाँ पे भी वो बेनिफिशियल वे में चला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। टीचिंग जॉब्स में लेक्चरर की बात मान ली आपने, ठीक है। उसके अलावा साइंस वाला बच्चा, जैसे मान लीजिए आप रीड की तैयारी कर रहे हैं, रीड की तैयारी में आपकी सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इन्वायरमेंट साइंस है तो वहां पे साइंस वाला बच्चा अच्छा कर देगा। लेकिन आपने 10th क्लास तक, हिस्ट्री वाले बच्चे ने भी 10th तक पढ़ी है, तो वही इन्वायरमेंट साइंस आती है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं आती। ठीक है, उसके अलावा मान लीजिए आप जाना चाहते हैं दूसरा जॉब, सिविल जॉब्स, आप आरपीएससी या फिर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी देखिए बेनिफिशियल किसका है। जैसे आरपीएससी में आपके कोई सब्जेक्ट नहीं आती, लेकिन अगर इसकी प्री की बात करें, जो इसका फर्स्ट स्टेप होता है प्री, मेंस और इंटरव्यू, तो प्री में यहाँ पे आपके आर्ट कल्चर हिस्ट्री, जीके, वर्ल्ड की जीके, इंडिया की जीके, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, यूपीएससी में तो आप आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट भी डिपेंड करती है। जैसे आप मान लें आर्ट और कल्चर पढ़ा है, वहीं आपने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ले ली और उसी का फायदा आपको प्री में मिल रहा है। लेकिन एक साइंस वाला बच्चा है, उसके लिए प्री में क्वेश्चन कितने आते हैं, केवल बायोटेक के आएंगे थोड़े से, वो भी हो या नहीं हो, वो भी एडवांस बायोटेक आ जाती है कई बार। फिर आता है आपकी स्पेस और नैनो, जो आपने नहीं पढ़ी होगी इतनी डीपली अपने बीएससी में, तो यहाँ पे भी आपके लिए कोई फायदा नहीं। लेकिन एक आर्ट वाला बच्चा प्री में भी आपसे बेटर करेगा, क्योंकि उसने आर्ट कल्चर हिस्ट्री पढ़ रखा है, और अगर सिंसियर तरीके से पढ़ा है तो वो उसके लिए ऑलरेडी उसने इतना अच्छा कर रखा है। तो इसीलिए सिविल जॉब्स में आर्ट वाले बच्चों का जो रेशियो है वो सक्सेस रेशियो ज्यादा है। हालांकि इसमें आईआईटीएंस और उन्हें छोड़ देता हूं मैं, डॉक्टर्स वगैरह को जो जाते हैं बाद में, उनकी तुलना। ठीक है,
उसके अलावा बात करते हैं, ठीक है, तीसरा अगर हम बात करते हैं, जैसे बीएससी में आपकी जॉब्स हैं जो क्रिएट होती हैं, अगर हम राजस्थान में बात करें तो आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्रिएट होती हैं, या फिर आपके जूनियर साइंटिस्ट की निकलती हैं। इसके अलावा टीचिंग जॉब्स भी ऐड कर लो इसमें, चाहे वो सेंट्रल का है या फिर राजस्थान का है। इसके अलावा आपको कोई सी दूसरी जगह ज्यादा आपको गवर्नमेंट कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी जहां पे आपकी साइंस की नॉलेज का, जो आपने बीएससी में सब्जेक्ट में पढ़ी हैं, ठीक है, उनका बॉटनी जूलॉजी जो पढ़ी है उसका कोई यूज हो। लेकिन आपके आर्ट वाली जो सब्जेक्ट है उनका हमेशा हर एग्जाम में होगा, चाहे आप एलडीसी का एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे आर्ट कल्चर हिस्ट्री आएगी फर्स्ट पेपर में, चाहे आप जेईएन का एग्जाम दे रहे हैं वहां पे फर्स्ट पेपर आएगा जीके का जो पोर्शन होता है, वहां पे भी आपके आर्ट कल्चर हिस्ट्री है। तो हर जगह आपको आर्ट वाली चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो मैं समझता हूं अगर बीएससी वर्सेस बीए हो तो उसमें मैं हमेशा चूज करूंगा बीए। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आपकी साइंस वाली चीजों का अपने क्षेत्र में आपके सेक्टर में जॉब्स क्रिएट हो ही नहीं रही हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, जूनियर साइंटिस्ट में छोड़ दीजिए, उसके अलावा आप रिसर्च डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहां पे आपका टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है, आपको वहां पे पीजी भी करनी है, वहां पे आपको नेट की तैयारी करनी है, नेट हो भी जाता है तो वहां पे आपको 4 से 5 साल तक मिनिमम, 5 से भी ज्यादा हो जाता है, पीएचडी करनी है, ठीक है। और पीएचडी के बाद भी कई बच्चे गवर्नमेंट जॉबों में, भर्तियों में एग्जाम देते हैं, चाहे फिर वो आपके क्लर्क की भर्ती क्यों नहीं हो, सरकारी कर्मचारियों की भी भर्ती क्यों ना हो, वहां पे आपके पीएचडी वाले एग्जाम देते हैं। तो इसीलिए बीएससी को कभी भी इस तरह से चूज नहीं करना चाहिए कि वो आपकी ईगो पॉइंट पे आ रहा हो। अगर आपको एग्जाम्स की तैयारी करनी है और आपको अपने स्पेसिफिक साइंस वाले सेक्टर में नहीं जाना है तो आप प्लीज बीए लें, बीए से संबंधित विषयों पे आप अपना फोकस रखें, आप एक्सीड करेंगे। अगर एक 12th में साइंस पढ़ के आया बच्चा, उसने सारी चीजें, बेसिक चीजें पढ़ ली हैं, उसके अलावा आप यूजी में उन्हें आप थोड़ा सा पॉलिश कर रहे होते हो, वही बेसिक कंसेप्ट को बार बार पॉलिश कर रहे होते हो, तो इस वजह से आई विल से यू शुड चूज बीए ओवर बीएससी। थैंक्स। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप सभी का एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है, मैंने मेरे हिसाब से बताने की ट्राई की है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक्स।